पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ऐसा होते ही करीब 80% लोगों का बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 24 घंटे बिजली आएगी, लेकिन बिल नहीं आएगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने ऐलान के साथ कैप्टन सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, देश में सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है, वो भी तब जब पंजाब अपनी खुद बिजली बनाता है। दिल्ली में बिजली नहीं बनती, दूसरे राज्यों से खरीदनी पड़ती है। इसके बावजूद सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में बिजली फ्री कर दी जाएगी। जरा सी भी बिजली नहीं बनती दिल्ली में, सारी बिजली हम दूसरे राज्यों से खरीदते हैं। उसके बावजूद भी पूरे देश में लगभग सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कदम से पंजाब के अंदर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में प्रियंका और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को खत्म करने के लिए सिद्धू को आलाकमान ने दोबारा बातचीत के लिए बुलाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी दूसरी बार बातचीत के लिए बुलाया गया था। हालांकि वो 3 सदस्यीय समाधान समिति से ही मिले और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल से बिना मिले वापस लौट गए थे। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का शर्मनाक बयान सामने आया है। निजी स्कूल फीस में कमी की मांग को लेकर पालक महासंघ के सदस्य इंदर सिंह परमार से मिलने पहुंचे थे। पालक महासंघ सदस्यों ने कहा, कोरोना काल में उनकी कमर टूट चुकी है और निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली आदेश से भी बेहद परेशान है। ऐसे हालात में क्या वे मर जाएं? तो मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, मरना है तो मरो जाके। पालक संघ ने अब इंदर सिंह परमार के इस्तीफे की मांग की है। कोयला तस्करी के मामले में ईडी ने कोलकाता और पुरुलिया में छापेमार कार्रवाई की। ये छापेमारी अनूप मांझी और गणेश बागड़िया के ठिकानों पर की गई। छापेमारी के लिए ईडी की 3 टीमें बनाई गई हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से ईडी के लगभग 30 अधिकारियों की टीम कोलकाता पहुंची। ईडी की टीम गणेश बागड़िया के लेक डाउन और अनूप मांझी के सीआईटी रोड पर मौजूद फ्लैट्स को खंगाल रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा पर बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 5 सदस्यीय कमेटी ने ये रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंपी। रिपोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार को हिंसा रोकने में फेल बताया गया, साथ ही इसे पूर्व नियोजित हिंसा करार दिया गया। आपको बता दें कि 63 पेज की रिपोर्ट तैयार करने के लिए टीम पश्चिम बंगाल गई थी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले की जांच तेज कर दी गई है। एनआईए की सेंट्रल टीम घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की जांच करेगी। दूसरी तरफ जम्मू के बेहद संवेदनशील इलाके में एक बार फिर 3 ड्रोन दिखाई पड़े। ये ड्रोन कुंजवानी, सुंजवान और कालूचक में दिखाई पड़े। ड्रोन की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। श्रीनगर के परिमपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें लश्कर के टॉप कमांडर अबरार को भी ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 और काफी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। हालांकि इस एनकाउंटर में कई जवान घायल भी हुए। आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ राजनाथ सिंह की अहम बैठक हो सकती है। पीएम मोदी से मुलाकात कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले सेना और वायुसेना के अधिकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी देंगे। वहीं भारत ने यूएन में जम्मू ड्रोन हमले का मुद्दा उठाया। भारत ने कहा, आतंकी गतिविधियों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। भारत का गलत नक्शा दिखाने वाले मैप को लेकर ट्विटर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी और इंडिया हेड अमृता त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बुलंदशहर के खुर्जा थाने में आईपीसी की धारा 505(2) और आईटी अधिनियम 2008 की धारा 74 के तहत केस दर्ज किया गया है। बजरंग दल के एक नेता ने थाने में ये एफआईआर दर्ज करवाई है। ट्विटर ने विवादित मैप को हटा लिया है। थोड़ी देर में गूगल फेसबुक के अधिकारी आईटी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश होंगे। स्टैंडिंग कमेटी ने गूगल फेसबुक को समन भेजा था, जिसमें गूगल फेसबुक पर अपने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। शशि थरूर की अगुवाई वाली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी गूगल फेसबुक के अधिकारियों से पूछताछ करेगी। ईडी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन भेज चुकी है। अनिल देशमुख को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने फिलहाल पेश होने से इनकार कर दिया है। देशमुख बीमारी की वजह से ईडी दफ्तर आने से मना कर चुके हैं। देशमुख ने ईडी से पहले सवालों की कॉपी भेजने को कहा है। अनिल देशमुख के वकील ने कहा कि हमने ईडी से 7 दिन का वक्त मांगा है, उसके बाद देशमुख ईडी दफ्तर आएंगे। तीसरी लहर के खतरे के बीच मुंबई से आई हैरान करने वाली जानकारी। करीब 50% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। बीएमसी के चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। एंटीबॉडी मिलने से तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने का खतरा कम हो गया है।
सर्वे के मुताबिक 10 से 14 साल के 53% बच्चे अब तक संक्रमित हो चुके हैं। 2176 बच्चों का सैंपल लिया गया था। कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेकर राज्यों ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सबसे ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र और गुजरात में बढ़ा है। वहीं इस मामले में यूपी और बिहार सबसे पीछे है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। गर्भवतियों के लिए भी वैक्सीन को सुरक्षित बताया गया है। गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए उन्हें कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा या फिर वैक्सीनेशन सेंटर पर भी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। देश में 102 दिनों के बाद कोरोना के नए मामले 40,000 से कम आए हैं। बीते 24 घंटे में 37,566 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 907 लोगों की जान गई। सक्रिय मामले घटकर 1.82% पर जा पहुंचे हैं। रिकवरी रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब तक 2,93,00,000 से ज्यादा लोग रिकवर कर गए हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर ऑक्सफोर्ड की स्टडी में दावा 2 डोज के बीच 45 हफ्ते यानी करीब 315 दिन के गैप को बताया ज्यादा प्रभावी। स्टडी में यह भी बताया गया है कि इस वैक्सीन की तीसरी डोज इंसान के शरीर की एंटीबॉडी के स्तर को और ज्यादा बढ़ा सकती है। कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने वाली याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। सरकार ने मुआवजा देने में असमर्थता जताई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से दूसरा हलफनामा दायर करने को कहा था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 3 बच्चों ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को मात दे दी है। तीनों बच्चों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। अब तक रत्नागिरी जिले में 9 डेल्टा प्लस के मरीज मिल चुके हैं। पटना में एसटीईटी के छात्रों पर पुलिस ने आज लाठीचार्ज कर दिया। छात्र बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये छात्र सचिवालय के सामने सड़क पर बैठ गए। पुलिस के समझाने के बावजूद जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने इन छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के हिजवा गांव में भीषण आग लग गई। आग से कई मकान जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में आग लगी और देखते ही देखते आसपास के घर भी इसकी चपेट में आ गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। हैदराबाद में भयानक सड़क हादसा हुआ। बेकाबू ऑडी कार और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। इस हिट एंड रन केस में ऑटो सवार एक शख्स की मौत हो गई। हादसा इन ऑर्बिट मॉल के पास हुआ। ऑडी कार चालक और उसके साथ बैठे लोगों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। अहमदाबाद में बेकाबू कार ने फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद कार ड्राइवर और उसके 4 साथी फरार हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। नोएडा पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। नोएडा के सेक्टर 49 में 27 कमरे के आलीशान बंगले में ये सेक्स रैकेट चल रहा था। ये बंगला एवीपी बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने छापा मारकर 14 महिलाओं समेत 48 लोगों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के यादगीर में एक परिवार के 6 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। सभी 6 लोगों ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। परिवार भारी कर्ज में डूबा था। कर्ज न चुका पाने से परेशान था। शुरुआती जांच में आर्थिक तंगी वजह निकलकर सामने आई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भयानक सड़क हादसा हुआ। खड़ी बस में डीसीएम ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ। आज पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव ऐसे में 98 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 79 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंचा है। 4 मई के बाद से आज 33वीं बार तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 31 जुलाई तक 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनआईसी को 31 जुलाई तक असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार करें और महामारी तक सामुदायिक रसोई जारी रखने को कहा है। पाकिस्तान के लाहौर के बरकत मार्केट में एक के बाद एक कई गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। लोगों में भगदड़ मच गई। खबर मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, आग बुझाने में जुट गए। आग को फैलने से रोकने के लिए आसपास की दुकानें रबर कूलेंट का छिड़काव करती नजर आईं। आईएसएसएफ विश्व कप में भारत को शूटिंग में पहला गोल्ड मिला है। भारतीय महिला निशानेबाज राही सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल में खिताब जीता। 30 साल की सरनोबत ने फाइनल में 39 का स्कोर प्राप्त किया। इससे पहले सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत कांस्य पदक इसमें जीता था। टोक्यो ओलंपिक से पहले निशानेबाजी टीम का अंतिम टूर्नामेंट है।
ओपनर शुभमन गिल को प्ले ऑफ द टेस्ट सम्मान मिलेगा। आईसीसी ने ट्वीट कर जानकारी दी। शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड की पहली पारी के दौरान रॉस टेलर का बेहतरीन कैच पकड़ा था। आईसीसी ने वोटों के आधार पर शुभमन गिल को प्ले ऑफ द टेस्ट चुना है। शिखर धवन की अगुवाई में भारतीय टीम श्रीलंका पहुंची। 13 जुलाई के श्रीलंका के साथ 13 जुलाई से 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। श्रीलंका दौरे में 6 युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिला है। राहुल द्रविड़ को इस दौरे के लिए हेड कोच चुना गया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई। सरकार ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा दी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को सितंबर की सैलरी में एयर के साथ बढ़ाया हुआ डीए मिलेगा। कोरोना के कारण सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले इस सुविधा पर रोक लगा दी थी। आधार ऑनलाइन डाउनलोड करना अब और आसान हो गया है। UIDAI ने एक लिंक शेयर किया है। लिंक के जरिए अब कहीं भी आधार कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है। इससे आधार को साथ रखने में छुटकारा भी मिलेगा। UIDAI ने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी साझा की। शिल्पा शेट्टी का सोशल मीडिया पर कार्डियो भांगड़ा करते हुए वीडियो वायरल। वीडियो में शिल्पा जिम में अनोखे अंदाज में एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। फैंस को शिल्पा का ये अनोखा अंदाज काफी पसंद आ रहा है। शिल्पा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म निकम्मा और हंगामा 2 को लेकर काफी सुर्खियों में है। सोनू सूद ने एक बार फिर दरियादिली दिखाई है। घुटने के बल जमीन पर बैठकर मदद मांगने आए शख्स की पूरी बात सुनते हुए उसकी मदद करने का वादा किया। सोनू सूद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना काल में सोनू सूद लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। मिलिंद सोमन ने इंस्टाग्राम पर देसी वॉकआउट करते वीडियो शेयर किया। वीडियो पोस्ट कर मिलिंद ने लिखा, 10 किलो का नया मुदगर ट्राई किया है। 55 साल के मिलिंद का हैवी वेट वॉकआउट देख फैंस काफी हैरान हुए। मिलिंद कुछ दिन पहले ही कोरोना से रिकवर हुए हैं। करण जौहर ने सोशल मीडिया में अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया। करण ने एक पोस्ट शेयर कर बताया कि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म का टाइटल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सी शंकर नेयर रखा गया है। फिल्म की लीड कास्ट का भी ऐलान नहीं हुआ है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के विधायक चारपाई लेकर विधानसभा के अंदर जा पहुंचे। विधायकों ने चारपाई के जरिए लोकतंत्र का जनाजा निकालने का प्रयास किया। इस दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के मुताबिक विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान पीटीआई के सदस्यों को बोलने का मौका नहीं देने पर यह विरोध किया गया।